जय हिंद दोस्तों, आपका MS चौहान और आप देख रहे हैं अपना चैनल फै विज्ञान। वैसे तो हम डाइक्लिन और लॉन्ड्री को अपने आधुनिक तकनीकी से जोड़ के देखते हैं। नए नए मशीनें, नई नई केमिकल जो हमारे हाथ में आ गई, जो हमने कर ली है, तो हम नकल करते हैं विदेशियों की। लेकिन हकीकत में सच्चे मानो तो हम उनके आसपास भी नहीं हैं। हम वही घिसे पिटे जो हमारे जो काम है, घिसे पिटे उसी पे चलते आ रहे हैं। वो जो हमारा रवैया, उसको बिल्कुल चेंज नहीं किया। वक्त का जो तगाजा है कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, तो उसमें क्या है, ये सारी बातें मैं क्यों कहता हूँ, क्योंकि मैं जिस फील्ड से आता हूँ, मैंने 45-46 साल जहाँ पे एक तरह का ख़राब किए हैं। क्योंकि ख़राब ही समझो, क्योंकि उससे लाभ क्या कि लाभ आप उठाना नहीं चाहते। कि वहाँ पे जो हमारा स्टिचिंग से लेके एम्ब्रॉयडरी और डाइक्लिन वॉशिंग यानी फिनिशिंग होती है, उसकी बाद में हर एक जितने भी हम उसमें रसायन यूज़ करते हैं, सबकी क्वांटिटी, सबका विवरण उसमें GSM यानी ग्राम स्क्वायर मीटर और pH यानी हर एक कपड़े की जो हमने केमिकल रसायन यूज़ किए हैं उसका pH सबका विवरण दिया जाता है। कि उसको क्या कि जो अनुभवी जो निरीक्षक होते हैं उसको इंस्पेक्शन करते हैं, उसके बाद में उसकी शिपमेंट जाती है, यानी विदेशों में वो एक्सपोर्ट होती है। तो ये जो चीज़ें हैं, इसका लाभ क्या कि जो हम अभी तक चले आ रहे हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि आप पिछड़े ना, क्योंकि आप वक्त के साथ में नहीं चलेंगे तो पिछड़ जाएंगे। और क्या कि बड़े बड़े शोरूम, बड़ी बड़ी मशीनें लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। कि आप हकीकत में करते क्या हैं, कि कहने में गुरज भी नहीं होना चाहिए। आप भोले भाई वाले जो हमारे भाई, हमारे बहनें, हमारे बच्चे बच्चियों के कपड़ों के कीमती कपड़ों को आप उनके साथ खिलवाड़ करते हैं। क्योंकि क्या है कि आप हकीकत में लीपा पोती करके उनके कपड़े की एज को कम करते हैं। हकीकत में होता क्या है कि कुछ केमिकल ऐड करने के बाद में उसकी एज को बढ़ा के उसमें नयापन ला सकते हैं। कि कपड़ा जब तक भी रहे बिल्कुल नया लगे, और जो उसको धारण करे यानी उसको जो पहने उसको एक सुखद एहसास हो। यही होती है एक क्वालिटी। और क्वालिटी को अगर आप टैकल करके पढ़ के नहीं चलेंगे तो आप पिछड़ जाएंगे। तो कहने का मतलब ये कि जो हमारे ये क्लीनिंग का महाअभियान जो चला है, इसमें आप सबको निमंत्रण है। लेकिन क्या है कि आप सब लोग हकीकत में जिसको ज़रूरत है वो ही जुड़ें। बाकी जो इस टाइप के जो लोग हैं कि लीपा पोती करने वाले, उससे थोड़ी दूरी बना के रखें। राष्ट्रभक्त के लिए सर्वप्रथम यहाँ पे मानता है। बाकी जो देश विरोधी लोग हैं वो भी थोड़ा चैनल से दूरी बना के रखें। तो दोस्तों, जो हमारा ये जो क्लीनिंग का, तो उसमें क्या है कि जैसे मान लो शिपमेंट जाती है, शिपमेंट में क्या होता है कि जो सही टाइम पे और सही क्वालिटी में पैक होती है तो वो भाई सी जाती है। और क्या है कि अगर मान लो उसमें किसी तरह की इंस्पेक्शन में किसी तरह की कमी निकल आती है, तो उसमें क्या है, तो डिस्काउंट देना पड़ता है। और दूसरा क्या है कि बदनामी होती है, वो अलग से होती है। और उसके बाद कि उसको बाई एयर हवाई जहाज़ के रास्ते भेजा जाता है। टाइम फिक्स होता है उसमें कि इस तारीख को पहुंचनी है। तो क्या है कि बाई एयर भेजा जाएगा, उसका खर्चा कंपनी देगी। तो उसमें क्या है कि ऑर्डर कैंसिल होने का डर भी बना रहता है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा मकसद ये है कि जो क्लीनिंग में आधुनिक आधुनिक जो ढंग से इसको किया जाए, उसमें क्या है कि किसी तरह का कोई धोखा फरेब ना हो। और तो क्या है कि मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि कपड़ों की जो हकीकत में बाहर के जो देशों में जो हमारे यहाँ क्या कलब के चक्कर में पड़े रहते हैं कि कलब करना, कपड़े को चमका दिया, उसमें ऑप्टिकल वाइटनर लगा दिया, कपड़े की एज को कम कर दिया, उसमें हैज़र्ड केमिकल यूज़ करके। क्योंकि कपड़े की एज को भी बरकरार रखना है और नवीनकरण यानी उसमें नयापन भी बना रहे, कि जब तक कपड़ा फटे नहीं, बिल्कुल नया दिखाई दे। तो कहने का मतलब ये है कि अभी तक यूट्यूब के ऊपर जो यूट्यूब हकीकत में ज्ञान का महासागर है। लेकिन काफ़ी हमारे बच्चे, क्योंकि वो हमारे परिवार के हैं, वो भी, क्योंकि ईश्वर उनको भी माफ़ करे, क्योंकि
परिवार सबकी अपनी भी सोच होती है। तो क्या है कि इसमें ऐसा गंद फैला दिया है, ऐसी गंदगी पैदा कर दी है कि आदमी को समझ में नहीं आता कि सही क्या है गलत क्या है। क्योंकि क्या ये जो विश्व है, पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व हमारा परिवार है, इसको हमें एक रखना है। और क्लीनिंग से बड़ा कुछ भी नहीं होता। पूरे विश्व में बिना वस्त्र के कोई भी नहीं रहता, बस वस्त्र सबको पहनने पड़ते हैं। तो क्या कि वस्त्रों की अगर आप सज्जा कर रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं, तो आपको उसका अनुभव होना चाहिए। और ये अनुभव आपको इसी यूट्यूब चैनल पे, इसी चैनल पे मिलेगा, बाकी अन्यथा कहीं नहीं। बाकी काफ़ी भाई लगे हुए हैं धन कमाने की होड़ में। यहाँ धन नहीं कमाना, यहाँ एक तरह का जो 45-46 साल का जो अनुभव है आपसे शेयर करना है। तो दोस्तों, अगर आपको इसका लेस मात्र भी कुछ चाहिए, तो लाभ चाहिए, तो आप बिल्कुल बने रहें, जुड़े रहें। तो दोस्तों, आप बिल्कुल निसंकोच होके इस चैनल से जुड़ सकते हैं। बाकी चैनल से क्या कि व्हाट्सएप के ऊपर एक टीम बनाएंगे, बाकी सबकी प्रॉब्लम का सलूशन किया जाएगा और कोई मुश्किल नहीं होता। बाकी आप बने रहें, जुड़े रहें। बाकी मिलते हैं दोस्तों ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।